गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश जी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हर मन में शांति, शक्ति और विश्वास की लहर दौड़ उठती है। सब उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं, विघ्न को हरते हैं, हर रुकावट को दूर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी के रूप के पीछे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें आप नहीं जानते, जो कि केवल एक देवता की कहानी नहीं है, जीवन के रहस्य को गहरा संदेश देते हैं। आज हम उन्हीं रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे जो आपकी सोच को बदल कर रख सकती है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। आप गणेश जी के भक्त हैं तभी आप इस वीडियो पर बने हुए हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ अपने गणेश जी की इस कथा और वीडियो के लिए एक लाइक तो आप जरूर कर ही देंगे। तो देर ना करें, लाइक करें, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे। कथाओं और पुराणों में वर्णन है कि माता पार्वती ने अपने उबटन से बालक की रचना की। वो अपने शरीर के उबटन से एक बालक की रचना की। उस उबटन से बने हुए बालक को अपना पुत्र माना और नाम रखा विघ्नहर्ता श्री गणेश। एक दिन जब कालों के काल महाकाल भगवान शिव अपने निवास स्थान पधारे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक बालक पहरा दे रहा है। उस बालक से उन्होंने कोई वार्तालाप नहीं किया और सीधे अंदर प्रवेश करना चाहा। तभी वह बालक यानी श्री गणेश ने उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि माता पार्वती का यह आदेश था श्री गणेश के लिए कि जब तक मैं न कहूं, जब तक इस द्वार से किसी की प्रवेश वर्जित है। इतना बात कह करके माता पार्वती ने श्री गणेश को वहां पहरेदारी के लिए खड़ा कर दिया। श्री गणेश माता पार्वती के आदेशों का पालन कर रहे थे, इसीलिए भगवान शिव को उन्होंने दरवाजे पे ही रोक लिया। शिव जी को लाख कहने पर भी गणेश जी नहीं माने, यहाँ तक कि गणेश जी ने युद्ध करने की भी जिद ठान ली। क्यों? क्योंकि माता पार्वती का आदेश ही ऐसा था कि बगैर मेरी अनुमति इस प्रवेश द्वार से कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता है। शिव और गणेश के बीच में भयंकर युद्ध हुई। अंततः अपने त्रिशूल से वार करके श्री गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती क्रोधित हुई और बिलखने लगी तो भगवान शिव को अपने किए हुए पर पछतावा हुआ। सभी देवी देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा जी से पूछा कि इसका कुछ तो उपाय होगा। ब्रह्मा जी ने कहा इसका उपाय स्वयं भोलेनाथ के पास है। फिर भोलेनाथ ने गणेश जी के धड़ के ऊपर हाथी के बच्चे का शीश लगाया और तभी से गणेश जी बने एक अनोखे रूप का देवता। और गणेश जी इतने महान है कि प्रथम पूजा श्री गणेश की होती है। अगर हम कोई भी पूजा करते हैं, अगर उसमें श्री गणेश ना करें तो पूजा व्यर्थ है। लेकिन असली रहस्य तो यह है कि हमेशा हाथी का ही सिर क्यों? गणेश जी के ऊपर हाथी का सिर क्यों है? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा तो सोचिए मेरे साथ। हाथी धैर्य, ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना जाता है। हाथी अपने विशाल काय शरीर के साथ भी शांत और संतुलित रहता है। इसलिए गणेश जी का यह रूप हमें यह सिखाता है, जीवन में अहंकार को छोड़कर धैर्य और विवेक के साथ जीना ही सफलता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य और ज्ञान को अपनाता है वही अपने सभी बाधाओं का विघ्नहर्ता बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि गणेश जी का हर अंग हमें क्या सिखाता है? गणेश जी के बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि अधिक सुनो मगर कम बोलो। कहते हैं कि अच्छा वक्ता बनने से पहले हमें अच्छा श्रोता बनना चाहिए। गणेश जी की छोटी छोटी आंखें एकाग्रता और ध्यान का प्रतीक है। गणेश जी की सूंड जो लचीलापन है वो हमें जीवन में ढलना सिखाता है। उनका विशालकाय पेट हमें क्या सिखाता है? गणेश जी का विशालकाय पेट यह बताता है कि सुख और दुख दोनों को धैर्य से सहना चाहिए। आज दुख है तो सुख जरूर हमारे जीवन में आएगा। गणेश जी के चार हाथ हमें जीवन के चार मूल मंत्र को सिखाते हैं: ज्ञान, विवेक, समर्पण और शक्ति। ये चार मूल मंत्र हमें गणेश जी की भुजाएं सिखाती हैं। गणेश जी की कथा कोई एक देवता की कहानी नहीं है, हमें सिखाती है कि जीवन में रुकावटें तो आएंगी, लेकिन यदि बुद्धि, विवेक और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ेंगे, आने वाले जीवन में हर विघ्न दूर हो जाता है। उनके रूप से भी यही सीखने को मिलता है। जीवन में बड़ा बनने से पहले अपने अंदर के अहंकार को त्यागना पड़ता है। और सबसे बड़ा पाठ तो यह है, जो व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान को प्राप्त करता है वह सच्ची विजय प्राप्त करता है। आज जब हम गणेश जी के मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हैं तो केवल सिर्फ विघ्न दूर करने की अर्जी मत लगाइएगा, उनके रूप को ध्यान से देखिए, क्योंकि उनका हर अंग एक जीवन का मूल मंत्र है। उनकी मुस्कान हमें याद दिलाती है कि जीवन में कठिन से कठिन मुश्किल के समय में हमेशा सकारात्मक बने रहें। गणेश जी की सूंड हमें सिखाती है कि जीवन के रास्ते कभी सीधे नहीं होते हैं।
उनमें मोड़ आते हैं और वही मोड़ हमें नई दिशा और मंजिल तक ले जाते हैं। गणेश जी हमें बताते हैं कि हर समस्या के पीछे एक शिक्षा छुपी हुई है और वही शिक्षा हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। दोस्तों, गणेश जी को सिर्फ एक देवता मत समझिए, उन्हें अपना जीवन गुरु समझिए। जीने की कला सिखाते हैं और उनके रूप को अपने जीवन में उतारिए। वही रूप हमें सिखाता है हर विघ्न एक अवसर है और हर अवसर जीवन का एक नया मार्ग है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं।